मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फिनॉल ईथर एंड अल्कोहल 12th क्लास में है नीट आईटी मेन आईटी एडवांस और हम लोग अल्कोहल पढ़ चुके हैं। ईथर ऑलरेडी पहले ही अल्काइल लाइड में पढ़ा हुआ था और अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी एक टाइप का कन्वर्जन है और एक इसमें फेमस रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन। उनका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। रिएक्शन तो आप पहले भी पढ़े हुए हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉमन नेम में पढ़े हुए हैं आप। इसके साथ साथ आप रीमर-टीमन रिएक्शन इसमें भी पढ़े हुए हैं, क्लोरोफॉर्म में भी पढ़े हुए हैं, अल्काइल लाइड में थर्ड टाइम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो ये तो कन्वर्जन है, एक टाइप का कन्वर्जन होता है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में। नंबर वन में आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल टू बेंजीन बनाते हैं हम लोग। फिनॉल से अगर आपको बनाना हो बेंजीन, यहाँ से कन्वर्ट करना हो बेंजीन, तो ये आपको पढ़ा हुआ। तो एक टाइप का कन्वर्जन हम लोग को डिस्कस करना है और कन्वर्जन में फिनॉल टू बेंजीन बनाना है। जिंक डस्ट डाल दीजिए यहाँ पे। आप जिंक डस्ट आप फिनॉल ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको डालना है जिंक डस्ट। ये है जिंक डस्ट, ऐसे कर लीजिए। जिंक डस्ट हो है जो ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ये जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और यहाँ पे H आ गया और ये बन गया बेंजीन। तो ये है कन्वर्जन कि फिनॉल से बेंजीन आपको बनाना हो तो ये रिएक्शन है। यहाँ से फिनॉल से बेंजीन बनाना हो ऐसा। नेक्स्ट कन्वर्जन ही है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको। तो फिनॉल से बेंजीन बनाना हो। सो नेक्स्ट अल्केन हो गया। अल्काइन तो नहीं बनेगा इससे। फिनॉल से अल्काइल हैलाइड चलिए बनाते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन अगर आपको कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना हो फिनॉल से कन्वर्ट करना हो और ये कन्वर्ट करना हो क्लोरो में कन्वर्ट करना हो, तो बहुत सारे रिएजेंट हैं, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रिएजेंट हैं, कोई भी ले सकते हैं। लाइक HCl ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं। बेस्ट है SOCl2 ले लीजिए। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं, आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। बताइए यहाँ से यहाँ ले जाना है, क्लोरोबेंजीन ले जाना है, तो एक रिएजेंट में HCl ले सकते हैं आप, या फिर आप यूज कर सकते हैं PCl5 यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं PCl3 यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, ऐसे यूज कर सकते हैं। करके देख लीजिए, बैलेंस करके रिएक्शन देख लीजिए। ये OH ये फिनॉल हुआ और अगर आप इस पर रिएक्शन करेंगे HCl का, ये HCl का रिएक्शन करना है, तो यहाँ पे आपको बन गया है यहाँ क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन हो गया यहाँ पे, और क्लोरोबेंजीन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से वाटर हो जाएगा। फिर से देख लेंगे, अगर मेरा फिनॉल हुआ और इस फिनॉल पे रिएक्शन करना है हमें PCl5 का या PCl5 का, तो ये PCl5 का रिएक्शन करना है। तो ये PCl5 का जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया और HCl प्लस POCl3, जानते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट है। इस फिनॉल पे आपको रिएक्शन करना हो, मान लीजिए इस पे रिएक्शन करना हो PCl3 का, तो PCl3 भी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो 3 कर लेंगे यहाँ पे। और इसको बैलेंस करने के लिए ये तीनों क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 3 मोल्स यहाँ ले लीजिएगा और ये बैलेंस करेंगे तो H3PO3, तो H3PO3 हो गया बैलेंस रिएक्शन। और अगर आप फिनॉल और SOCl2 लेंगे थायोनाइल क्लोराइड, सो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे SOCl2 ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा, ये है आपका क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन के साथ साथ ये क्लोरोबेंजीन हो गया और SO2 प्लस HCl प्लस SO2 गैस फॉर्म में बनेगा और HCl भी जो होता है वो गैस फॉर्म में बनेगा। तो गैसेस बाई प्रोडक्ट बनने के चलते मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ये प्योर फॉर्म में आ जाता है, इसलिए प्योर बनने के चलते ये जो थायोनाइल क्लोराइड वाला होता है बेस्ट मेथड है।
देखिए कन्वर्जन सब तो देखिए पढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको, सारा पढ़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब चीज़ आपका कंप्लीट मिलेगा, बट रिवीजन करते रहिए ना। थर्ड में मान लीजिए आपका फिनॉल से ये बोला जाए कि हमें OCH3 बनाना है, और ये फेमस एनिसोल है, ये एनिसोल हो गया। ईथर हो गया, फिनॉल से ईथर कन्वर्ट करना है एनिसोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिसोल कंपाउंड जो होता है इसे कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। तो एक टाइप का कन्वर्जन है, आपको बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ भी अब 5 रिएक्शन पड़े हुए हैं, चेक कर लेते हैं। एक तो है, सबसे पहले ये फिनॉल ले लेंगे, और यहाँ आप ले लेंगे CH3Cl, और इस पर रिएक्शन कर देंगे NaOH का। NaOH जानते हैं, NaOH जो है वो एक बेस है, और बेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है एसिड, और एसिड एब्जॉर्ब करेगा लाइक ऐसे HCl, ये HCl एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से हटेगा HCl। बेस जो है वो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, वो HCl को एब्जॉर्ब करेगा, और HCl एब्जॉर्ब करते ही यहाँ बन गया एनिसोल, OCH3, ऐसा हो गया एनिसोल। नेक्स्ट, बहुत सारे रिएक्शन हैं, बहुत सारे अपने मन से भी आप सोच सकते हैं, ये सब तो आया हुआ सब क्वेश्चन आपको। मान लीजिए यहाँ CH3OH ले लीजिए, ठीक है, और रिएक्शन कर लेंगे, यहाँ पे आप बेस की जगह H2SO4 डाल देंगे, एसिड H2SO4 जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, आप जानते हैं वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा कुछ स्टेप से, इसका H ले लेगा और इसको OH ले लेगा, ऐसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, बन गया वही एनिसोल। देख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप मान लीजिए 2 मोल्स ऑफ ऐसे ले रहे हैं, और आपका फिनॉल ले लीजिए, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल ऐसे OH ले लीजिए, प्लस CH3 होल ट्वाइस SO4 ऐसा। तो ये CH3 जो है वो CH3 इसके पास चला जाएगा, दोनों CH3, हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, तो ये भी रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों यूज होता है। तो यहाँ OCH3 हो गया प्लस H2SO4। सो ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं, सारा रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। लीजिए 2 मोल्स बन गया, दोनों मिथाइल यहाँ आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा और, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये है फिनॉल। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे भी इस तरह, जैसे मान लीजिए ऐसा हम लोग ये यूज करते हैं, ऐसे बेंजीन है, सल्फोनिक एसिड होता है ना, ऐसे सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पे OCH3 यूज कर सकते हैं। तो ऐसा इस टाइप का, तो CH3 को आप यहाँ भेज दीजिए और हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, तो इससे भी एनिसोल बन जाता है। तो बहुत सारे रिएक्शन हैं जिससे आप एनिसोल बना सकते हैं, O और CH3। ऐसे हो गया O और CH3 और SO3H, ऐसा SO3H हो गया। नेक्स्ट, CH2N2। सो जब रिएक्शन करते हैं CH2N2 से, ठीक है, तो यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन करेगा, OCH3 हो जाएगा, यहाँ हो गया OCH3, और यहाँ नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस निकल गया, देखिए हो गया। तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एनिसोल बना सकते हैं। कन्वर्जन करके दिखाइए। फोर्थ में अगर मुझे ऐसे एनिसोल नहीं बेंजाइल अल्कोहल बनाना हो, मान लीजिए मेरा मन करे कि आप कन्वर्ट करें और बेंजाइल अल्कोहल बनाना हो,
मुझे मन कर रहा है बेंजाइल अल्कोहल। दो स्टेप 3 स्टेप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेप में। तो मैं अपने मन से रखते जा रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है आपको। बड़ी देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन बीच में लाना है। एक कार्बन बीच में लाने का क्या मेथड हो सकता है? हाँ, बहुत सारे मेथड हैं। देखिए, वो एक साइनाइड जो है बड़ा कॉमन मेथड है, या और भी बहुत सारे मेथड हैं। एक कार्बन हाँ ला देते हैं, साइनाइड ही लाते हैं। चलिए साइनाइड ला के ही बना देते हैं। जैसे मान लीजिए OH है, OH हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्लोरिनेटिंग एजेंट PCl5 कोई भी यूज करूँ तो ये क्लोरोबेंजीन बना देगा, हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस पे NaCN ऐड कर दीजिएंगे आप, थोड़ा सा हीट कर देंगे। NaCN ऐड करके थोड़ा सा हीट इसलिए करना है कि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, फिर भी रिएक्शन कर लेगा, वो कर लेता है रिएक्शन। साइनाइड जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर देगा। तो यहाँ पे साइनाइड बन गया, ये है साइनाइड, CN हो गया ऐसे। अब साइनाइड पे जब रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे साइनाइड आप जानते हैं, साइनाइड ऐसे हो गया, C और N हो गया, ठीक है ऐसे तो लीनियर होता है। और बेटर लिखेंगे तो आप हाइब्रिडेशन sp है ना, तो sp हाइब्रिडेशन के चलते आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेंगे, साइनाइड CN हो गया। अब इस पे हाइड्रोजन अटैक कर देंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द निकल रिडक्शन कर लेंगे। तो जैसे ही रिडक्शन करेंगे तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ NH2 हो जाएगा, और ये ऐसे ग्रुप हो गया। अब तो उसको OH करना आसान है ना, ये CH2 NH2 ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट करना आप कई बार सीख चुके हैं। यहाँ से एक लाइन में OH करना हो तो OH कर सकते हैं। बाय रिएक्शन विद HNO2, HNO2 से रिएक्शन करेंगे और NaNO2 प्लस HCl ये कर लेंगे, हो गया कन्वर्जन है बैंक, सिंपल कन्वर्जन आपको हो गया। 5 मुझे ईस्टर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, ईस्टर बनाना है, ऐसे ईस्टर बनाना है, ये ईस्टर करना है। बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है ईस्टर बनाने के लिए। तो एक तो ये रिएक्शन है कि अभी आप जो अल्कोहल पढ़े हैं उसी का हेल्प ले लेंगे कि ये अल्कोहल है और इस पे एसिड ले लेंगे। जैसे एसिड में H और O और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये एसिड हुआ, और इन प्रेजेंस ऑफ द H प्लस का मतलब हुआ वही H2SO4 हुआ, और H2SO4 जो है एब्जॉर्ब करता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने का तरीका ये है, ऐसे यहाँ से लेना है और यहाँ से ऐसे लेना है। कर लीजिए यहाँ से, देखिए बन गया भाई, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब चीज़ें। तो फिनॉल ऑन रिएक्शन विद द एसिडिक एसिड, और ये आप एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल आप जानते हैं। और भी ऑप्शन है, और ऑप्शन में जैसे एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। फिनॉल मान लीजिए 2 मोल्स फिनॉल ले लेंगे और एसिड एनहाइड्राइड सो एसिड एनहाइड्राइड ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या वही H2SO4 ऐसे अटैक करेंगे, करिए अटैक ऐसे। तो जैसे ही अटैक करेंगे तो ये 2 मोल्स बनेगा यहाँ पे ऐसा, CH3 हो गया, ठीक है ऐसा कर लेंगे। वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर आप बैलेंस करके देखेंगे तो यहाँ से वाटर निकल रहा है। ये सब एस्टरिफिकेशन है, एस्टरिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द ईस्टर विथ हेल्प ऑफ द एसिड, या एसिड एनहाइड्राइड, या एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं।
वहां पायरिडीन यूज करना है। तो एसिड क्लोराइड, पायरिडीन, ऐसे। प्लस HCl वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पायरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कन्वर्जन है, अभी बहुत सारे रिएक्शन है और मैं डिस्कस करता हूँ। आप पढ़ रहे थे फिनॉल, और फिनॉल में आपने 5 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था और वो एक टाइप का कन्वर्जन था। सो नेक्स्ट रिएक्शन 6, फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और 6 में हम लोग ये रिएक्शन यूज कर रहे हैं, कहीं हम लोग पढ़े होंगे, ये पढ़ा हुआ है और काफ़ी कॉमन रिएक्शन है कि फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड HCHO। क्या आपको याद आ रहा है फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड? फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, फेमस रिएक्शन है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉमन नेम आईपीएक नेम जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था। इससे बनता है बैकेलाइट। बैकेलाइट का मोनोमर ऑफ बैकेलाइट का मोनोमर। बैकेलाइट एक प्लास्टिक है जो घर में कई जगह मिल जाता है। प्रेशर कुकर का हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विच एक प्लास्टिक है जो हीट करने पे भी गर्म नहीं होता, हीटिंग पे भी वो मेल्ट नहीं करेगा, गर्म नहीं होता है। तो ये जैसे ही इसमें आप रिएक्शन करेंगे तो हम लोग ऐसे पढ़े हुए थे कुछ इस टाइप का कि आप जानते हैं कि ये फिनॉल हुआ। ये भी एक छोटा रिएक्शन है बट फेमस रिएक्शन है, पढ़ा हुआ है। और फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जैसे ही ये हाइड्रोजन इस पे ऐड करेंगे इस तरह से हो जाता है। और ये मोनोमर ऑफ बैकेलाइट, यहाँ CH2OH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और OH। ये इसको बोलते हैं मोनोमर ऑफ बैकेलाइट। मोनोमर ऑफ बैकेलाइट का ये मोनोमर है, ठीक है। बैकेलाइट एक प्लास्टिक है जो घर में इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो बैकेलाइट है। प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया, प्रेशर कुकर का हैंडल वो बैकेलाइट हुआ। बटन, जो शर्ट का जो बटन लगाते हैं वो भी बैकेलाइट है। तो ये है प्लास्टिक यूज इन इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच में क्योंकि वहाँ पे देखिए हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप वायर से कनेक्टेड है। कॉपर का देखेंगे, कॉपर का स्क्रू लगा रहता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। और हीट प्रोड्यूस होने पे भी ये एक ऐसा बैकेलाइट प्लास्टिक है जो कि गलता नहीं है, गलेगा नहीं। या प्रेशर कुकर का हैंडल है, प्रेशर कुकर आप एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर है, वो हीट ट्रांसफ़र करेगा, हैंडल तक हीट प्रोड्यूस हो जाता है। बट वो जो बैकेलाइट प्लास्टिक है वो गलता नहीं है। तो ये बैकेलाइट जो होता है इसी से बनता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। ये काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल। तो ये बैकेलाइट प्लास्टिक बना। नेक्स्ट 7, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे आपको रिएजेंट आपको लेना है K2Cr2O7 H2SO4, और K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यह है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट प्रोडक्ट है। बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन कुछ ऐसा फिगर होता है, जो फिगर हम लोग कॉमन नेम में पढ़े हुए हैं इसको, इस टाइप का फिगर रहेगा बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन ये है फिगर, ये तो ऑक्सीडेशन करने पे फिनॉल का ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, फिनॉल का एक प्रोडक्ट पढ़ना है आपको, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन लैब में रहता है, लैब में यूज करते हैं फिनोफ्थलीन। तो लैब में इंडिकेटर, आप जैसे मेरे स्कूल में था, लैब में जाना होता था, लैब में टाइट्रेशन करना था। टाइट्रेशन करते समय K1O4 का टाइट्रेशन, K2CR27 का टाइट्रेशन ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ऑक्जेलेट के साथ, तो वहाँ हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते थे। इंडिकेटर में या तो फिनोफ्थलीन रहता था या मिथाइल ऑरेंज रहता था। इंडिकेटर जो होता है वो पता चल जाता था, मतलब 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इंडिकेटर सोल्यूशन में डालना होता था, और जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, रिएक्शन कंप्लीट होने पे वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा, वो सोल्यूशन को व्हाइट से पिंक कर देगा। जैसे ही व्हाइट से एकदम पिंक होता है, वो पता चलता है कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो वो इंडिकेटर में एक इंडिकेटर हम लोगों को फिनोफ्थलीन पढ़ना था, वो इसी से फिनॉल से ही आता है, फिनॉल से ही बना हुआ है फिनोफ्थलीन। कैसे बनता है तो वो है हमारे सिलेबस में है वो। तो 7 8 ये हो गया। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ये है थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को जब आप हीट करेंगे, यहाँ हीट करते ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ऐसा वाटर से निकलेगा, वाटर इस तरह से कुछ निकलेगा ऐसा, जैसे वाटर निकलेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। यह है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड पे अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल का, ये 2 मोल्स ऑफ फिनॉल, 2 मोल्स फिनॉल लेना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसा। सो अब देखिए प्लान करते हैं कैसे रिएक्शन करेगा, और वहीं पे जो प्रोडक्ट बनता है उस साइड राइट साइड, तो वही बनता है प्रोडक्ट जो है फिनोफ्थलीन, फिनॉल और थैलिक एसिड, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो फिनोफ्थलीन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है। देखिए मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ, समझिए। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पे इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ H और OH, OH को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, फिर H और OH को मैं नीचे ऐसे कर दे रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग हटाएंगे वाटर, क्योंकि H2SO4 है, H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे वाटर को निकालना है। और यही जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो इसी को फिनोफ्थलीन बोलते हैं। ऐसे चेक करिए, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये फिनोफ्थलीन हो गया, जो इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। जब आप स्कूल में 12th क्लास में भी था एक्सपेरिमेंट, 12th क्लास में भी हम लोग करते थे, टाइट्रेशन करते थे। टाइट्रेशन करते समय एक रिएजेंट है, दूसरा रिएजेंट है, 2 रिएजेंट को मिक्स करना है, मिक्स करने पे रिएक्शन कब फाइनल होगा उसको पता करने के लिए एक इंडिकेटर बीच में डालते थे, और इंडिकेटर जैसे ही डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो जैसे सोल्यूशन का कलर चेंज होगा, कलर चेंज होते ही हम लोग को पता चल जाता है कि रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो ये न्यूट्रलाइज करने में इसका हेल्प लेते थे, ये लैब में रहता है,
हर लैब में 12 क्लास के आप लैब में जाएंगे, बोलेंगे हमें फिनॉक्सिलिन देखना है या मिथाइल ऑरेंज देखना है, तो ये रहता है, ये वाइट कलर का है, वाटर जैसा रहता है, ड्रॉपर लगा रहता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप मैक्सिमम डालते हैं, 2 ड्रॉप मैक्सिमम रहता है, 1 ड्रॉप से भी हो जाता है। तो ये वाइट रहेगा, रिएक्शन ख़त्म होगा तो ये अपना कलर पिंक कर देता है। तो ये लैब में रहेगा, 12 क्लास के लैब में रहता है फिनॉक्सिलिन। फिनॉक्सिलिन, तो फिनॉल और थैलिन, PHTH। तो यूज एज इंडिकेटर, यूज एज लैब इंडिकेटर, इन टाइट्रेशन। तो लैब इंडिकेटर इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में ये लैब का इंडिकेटर है, इंडिकेटर में यूज किया जाता है फिनॉक्सिलिन। ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे, तो आप देखिए यहाँ पे 9 में टेस्ट ऑफ फिनॉल। और इनॉल with neutral FeCl3, neutral FeCl3 solution. Neutral FeCl3 solution. तो टेस्ट ऑफ फिनॉल या इनॉल विथ न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। तो फिनॉल या इनॉल का टेस्ट करना है, तो फिनॉल हो गया, ये फिनॉल है या इनॉल, ऐसे इसको EN, OL, EN का मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब OH ग्रुप है, इनॉल हुआ। इस पे जैसे ही न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन डालेंगे, उस सोल्यूशन को वॉयलेट कलर कर देता है। ये जो सोल्यूशन, फिनॉल तो लिक्विड है ना, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, फिनॉल लिक्विड है, वो सोल्यूशन को जो है तुरंत वो वॉयलेट कलर सोल्यूशन कर देता है। सोल्यूशन को वॉयलेट कलर कर देता है, या प्रोडक्ट नहीं है, बस ये कलर चेंज कर देता है। ये फिनॉल जो होता है वाटर कलर होता है, वाटर टाइप का लिक्विड रहता है, और जैसे इसमें ये FeCl3 डालते हैं, कलर को चेंज कर देता है। तो ये फिनॉल या इनॉल का टेस्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, जो कि उसके सोल्यूशन को वाइट जो कलरलेस है, वाटर टाइप का कलर है, उसको वॉयलेट कलर सोल्यूशन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल के लिए 10 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनॉल। नेक्स्ट टाइप इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब E+, जिसमें क्लोरोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। So electrophilic aromatic substitution on phenol, on phenol। ये भी हर एग्जाम में आता है और आप जानते हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनॉल, फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल के बारे में आप सब कुछ पढ़ा हुआ है कि ये फिनॉल जो है वो फिनॉल का नेचर आप जानते हैं। ये जो ग्रुप हुआ ये है आपका प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट,
और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट के चलते ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग होता है। टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, और आपका ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट के चलते पुश करेगा। यहाँ पे पार्सल निगेटिव हुआ, पार्सल निगेटिव हुआ, पार्सल निगेटिव हुआ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा। तो अटैक करेगा कहाँ कहाँ पे? तो अटैक करने का चांसेस है ऑर्थो पे और पारा। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होगी, ये है। सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थोपाराडाक्टिंग एक्टिवेटिंग है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और वही 5 रिएक्शन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, वही 5 रिएक्शन आपको करना है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन भी है, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। तो 5 रिएक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 द ब्रोमिनेशन कर लेते हैं। नंबर 1 ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन में अगर आप यहाँ फिनॉल ले रहे हैं और यहाँ ब्रोमीन, ब्रोमीन में भी वो भी ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं, Br2 ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एंड वाटर ऐसे ले रहे हैं, इस तरह से ब्रोमीन वाटर ऐसे ले रहे हैं। तो ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन का रिएक्शन हो गया। यहाँ पे बन गया Br प्लस हो गया। ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है और ब्रोमिनेशन में अटैक करेगा। ये ब्रोमीन अटैक करेगा तीनों जगह पे। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर पे ये मोस्ट रिएक्टिव, ये यहाँ लिखेंगे मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, सो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ब्रोमीन वाटर। और मोस्ट रिएक्टिव है तो यहाँ पे OH हो गया ऐसे, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, ऑर्थो पे और पारा डायरेक्टिंग हो गया। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, सॉरी मोस्ट रिएक्टिव है तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाएगा तीनों पोजीशन पे बनाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ट्राई ब्रोमीन जो होता है वाटर अगर रहेगा तो ये ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाता है। ये आप इसका फॉर्मूला भी देखेंगे तो C6 लिखा रहेगा। C6 है और हाइड्रोजन में 1 2 3 हाइड्रोजन है और O Br3 रीचेक करेंगे। C6 हुआ, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हुआ आपका, और Br3 ये है प्रोडक्ट। तो ब्रोमीन वाटर के टुवर्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिनॉल पे अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर तीनों जगह प्रोडक्ट बनाता है। ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। ऑर्थो पे ये ऑर्थो है, ये पारा है, ये ऑर्थो है, तीनों जगह अटैक करेगा। इवन आपका कोई अगर ग्रुप भी रहेगा, अगर कोई ग्रुप भी है, यहाँ पे कोई ग्रुप भी बैठा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप हुआ, और ब्रोमीन वाटर, आपका ब्रोमीन और वाटर ऐसे ब्रोमीन वाटर हुआ। तो ब्रोमीन वाटर जब अटैक करेंगे यही ब्रोमोनियम आयन, तो तीनों जगह अटैक करेगा। और जब तीनों जगह अटैक करेगा, मान लीजिए तीनों जगह अटैक कर रहा था, तीनों जगह का मतलब हुआ यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा और यहाँ भी अटैक करेगा। तीनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तीनों बॉन्ड ब्रेक कर करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट, वो कोई सब्स्टिट्यूशन भी रहेगा उसको भी हटा देता है। वहाँ पे कोई ग्रुप भी बैठा हुआ है उसको भी हटा देगा। तो तीनों ग्रुप को हटा देता है। यहाँ CH3 को भी हटा देगा, यहाँ ब्रोमीन करके वो ऐसा प्रोडक्ट बना देगा आपको। अगर ब्रोमीन वाटर के जगह पे अगर आप ये ले लेंगे, अगर यहाँ पे कोई नॉन पोलर मीडियम ले लेंगे, जैसे आप ब्रोमीन वाटर न लिख करके ऐसे ले लें, अगर आप ब्रोमीन ले लेंगे और यहाँ मीडियम ले लेंगे CCl4 ले लीजिए। नॉन पोलर मीडियम यानी नॉन पोलर मीडियम जैसे CH2 ले लेंगे और ब्रोमीन एंड CH2 और ब्रोमीन
और इन प्रेजेंस ऑफ CH2 ले लें। एनी नॉन पोलर मीडियम और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम, ये है नॉन पोलर, कोई नॉन पोलर मीडियम ले लीजिए। तो जैसे ही नॉन पोलर मीडियम लीजिएगा तो ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। ये अगर ब्रोमीन वाटर ले रहा है तो मोस्ट रिएक्टिव, ये तीनों जगह बनाता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन बैठा भी रहेगा तो उसको भी हटा देता है, क्रैक करके हटा करके तीनों ब्रोमीन बना देगा। बट अगर आप नॉन पोलर मीडियम लेंगे, नॉन पोलर मीडियम लेने पे ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। ये ब्रोमीन जो है थोड़ा सा ही लेस रिएक्टिव रहेगा, लेस रिएक्टिव। और इस केस में जो बनेगा वो ऑर्थो पे या फिर पारा पे बनेगा, दोनों पे बन सकता है। यहाँ भी वही चीज़ है, वही ब्रोमोनियम आयन है, या तो ब्रोमोनियम आयन ऑर्थो पे अटैक करेगा या पारा पे अटैक करेगा। तो ऑर्थो एंड पारा, तो यहाँ रिएक्टिविटी थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम होगा। और यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे Br, और यहाँ पे OH, Br, ऐसे ये होगा। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पे भी जाएगा और पारा पे भी जाएगा। और यहाँ रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो रहेगा, बट इस केस में ब्रोमीन वाटर के केस में मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि फिनॉल जो है वो तीनों जगह, फिनॉल के साथ साथ एनिलीन भी होता है। अगर आप फिनॉल के जगह पे यहाँ एनिलीन भी ले लेंगे, अगर आप फिनॉल, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा हुआ, आप रिएक्टिविटी ऑर्डर में याद आ रहा होगा, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि इसके तो 200 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, NCHM डबल बॉन्ड OON ऐसे था। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ये हम लोग पढ़े हुए थे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में NH2 वो लास्ट से चलता शुरू होता है। NH2 मोस्ट रिएक्टिव है। NH2 उसके बाद और OH होता था, फिर उसके बाद OCH3 होता था। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग का कॉपी में पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद OH उल्टा चल रहा है हम लोग, उल्टा होता है CH3, वो तो एसिडिक ऑर्डर है, उसका उल्टा कॉपी में पढ़ा हुआ है, ऐसे कोडिंग में बता चुका हूँ। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब हुआ बेंजीन, क्लोरो हो गया, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग है। NO2 ऐसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। तो देखिए इसमें मोस्ट रिएक्टिव में एनिलीन इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो फिनॉल हो चाहे एनिलीन हो, अगर एनिलीन भी यहाँ लेंगे और ब्रोमीन वाटर डालेंगे, अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे पढ़ेंगे एनिलीन, तो पढ़ेंगे आगे में, लास्ट में एनिलीन पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर फिनॉल के जगह अगर आप एनिलीन भी ले रहे हैं, एनिलीन, अगर आपने एनिलीन ले लिया और यहाँ ब्रोमीन वाटर आपने डाला ऐसे, ये एनिलीन आपने ले लिया और यहाँ आप रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर का, ये है ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन और वाटर ऐसे Br+ ऐसे ब्रोमीन वाटर। तो ये जो होगा ट्राइब्रोमो, ऑर्थो पे पारा पे, ऑर्थो पारा, ट्राइब्रोमो बनाएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा, जैसे ये इसमें था। क्योंकि ये एनिलीन इससे भी ज़्यादा, फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इस सब सेट आप 200 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं है, 200 क्वेश्चन है, प्लान बना हुआ है। तो इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये भी ब्रोमीन वाटर से, ये फिनॉल और एनिलीन ये ट्राइब्रोमो बनाते हैं, NH2, यहाँ ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ऐसा फॉर्मूला चाहिए। तो C6 हो गया, H1 2 3 4 H4, C6 2 3 4 और N Br3 हो गया, ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, हो गया प्रोडक्ट। तो ये तो क्या था, क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमिनेशन हम लोग को पढ़ना होता है। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो अगर ब्रोमीन वाटर है मोस्ट रिएक्टिव, अगर कोई ग्रुप भी रहा तो उसको भी डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी स्लो करना है तो ब्रोमीन वाटर के जगह आप नॉन पोलर मीडियम ले लीजिए, CCl4,
CH2I2 कोई भी नॉन पोलर मीडियम ले लीजिए, उसमें रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा और ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ही नाइट्रेशन, क्योंकि आपको जो पढ़ना है रिएक्शन 5 रिएक्शन क्लोरीनेशन नाइट्रेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिवीजन बस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नाइट्रेशन, सेकेंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन। तो आप फिनॉल कर लेंगे। यहाँ पे फिनॉल जो है वो आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मोस्ट रिएक्टिव है, और मोस्ट रिएक्टिव होने पे यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहे हैं। नाइट्रेटिंग रिएजेंट आपको पता हुआ है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट HNO3 ले लेंगे यहाँ पे, और प्लस H2SO4, ये दोनों नाइट्रेटिंग रिएजेंट है। और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना। ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये अटैक करेगा। ये तो आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये फिनॉल जो है मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। बट इतना ज़्यादा इसका रिएक्टिविटी होता है कि अगर ये आप कर भी रहे हैं रिएक्शन तो ये ऑर्थो पे भी आएगा, पारा पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा, तीनों पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कि ब्रोमिनेशन था, अगर आप कंसनट्रेटेड ले रहे हैं, मान लीजिए ये कंसनट्रेटेड ले रहे हैं, अगर आप कंसनट्रेटेड लीजिएगा तो तीनों जगह रिएक्शन करेगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये फेमस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में जो जानते हैं लिख दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आता है इसके बारे में। तो ये प्रोडक्ट जो देख रहे हैं ये, इसके बारे में आप लिख लीजिए कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। T for ट्राई, N for नाइट्रो, P for फिनॉल, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फेमस पिक्रिक एसिड। सूडो एसिड भी बोल सकते हैं, सूडो, फॉल्स एसिड, ये फॉल्स है, इसमें एसिडिक ग्रुप कहाँ है, कहीं COH ग्रुप है नहीं, फिर भी लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ पिक्रिक एसिड, तो सूडो, सूडो, सूडो का मतलब फॉल्स एसिड, सूडो कार्बोक्सिलिक एसिड। सूडो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है सूडो कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर है। ये काफी फेमस है, स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। So stronger than benzoic acid, benzoic acid से भी ये स्ट्रॉन्गर है। तो कंसनट्रेटेड कंडीशन में ये रिएक्ट करेगा और तीनों जगह बना देगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP फेमस कंपाउंड, पिक्रिक एसिड सूडो फॉल्स एसिड है, बट ये बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। और एसिडिक ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग एसिड बेस तो अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो एसिडिक ऑर्डर में ये जो आपका पिक्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर है, हो गया। तो ये है कंसनट्रेटेड जो रहेगा उस केस में आपको TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन रहा है, क्योंकि ये फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस तरह ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन गया और बहुत ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू द बेंजोइक एसिड। अच्छा, जो आप लास्ट क्लास पढ़े हुए थे उससे रिलेट भी कर सकते हैं आप।
रिलेट करने का मीनिंग मतलब ऐसे मुझे बताना था कि लास्ट क्लास जो आपने पढ़ा था, आप बताइए लास्ट क्लास जो आपने ये पढ़ा था कि फिनॉल, ये जो फिनॉल है, फिनॉल हुआ और इस पे जो है NaOH का रिएक्शन करना है। ये NaOH का रिएक्शन करेंगे, फिनॉल का रिएक्शन करना है NaOH से, तो ये रिएक्शन कर जाता NaOH से रिएक्शन ये करेगा। रुकिए फिर से, NaOH से नहीं बल्कि इससे करते हैं। सो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा और ये कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लूँ, यहाँ पे बेंजोइक एसिड अगर मैं ले लेता हूँ तो ये बेंजोइक एसिड जो है वो NaHCO3 इससे रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ कर जाता है रिएक्शन और करके रिएक्शन यहाँ सोडियम सॉल्ट बना देगा और साथ में यहाँ पे CO2 गैस और प्लस वाटर बन जाएगा। देखिए देखिए हो गया। अब इसी तरह अगर आपका पिक्रिक एसिड रहे, मान लीजिए ये पिक्रिक एसिड हुआ, ये पिक्रिक एसिड जो OH हुआ और यहाँ पे NO2 है और NO2 है और NO2 है, ये पिक्रिक एसिड जो हुआ और O2N हुआ, ये पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड में देखिए ये फिनॉल ग्रुप है, ये फिनॉल ग्रुप हुआ, बट ये जो एसिड है ये नाइट्रो के चलते, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है माइनस में जो मेरी इफेक्ट है, नाइट्रो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इवन इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि ये जो पिक्रिक एसिड है स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो अगर आप इस पर रिएक्शन करेंगे, इस कंपाउंड के ऊपर NaHCO3 का रिएक्शन करेंगे तो ये भी रिएक्शन कर लेगा। NaHCO3 का यहाँ रिएक्शन करेंगे तो ये कर लेगा, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, इससे भी बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए रिएक्शन, जबकि फिनॉल नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बहुत सारा एटिक क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पे ये फिनॉल ग्रुप है, बट इसमें 3 नाइट्रो होने के चलते ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट में आएगा। नाइट्रो ग्रुप होने के चलते स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रिएक्शन कर लेगा और करके यहाँ पे O2N, यहाँ पे हो गया NO2, यहाँ हो गया NO2 और ये हो गया O- और Na प्लस और प्लस CO2 प्लस वाटर हो गया। तो ये जानना था कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सीखिए कि ये स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड है। और अगर ये आप कंसनट्रेटेड न लिख करके सिंपल आप डाइल्यूट अगर कंडीशन में ले रहे हैं, ये डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट जो H2SO4 है, तो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ये ऑर्थो पे एंड पारा पे वो रिएक्ट करेगा, तो बना लीजिए। देखिए तो यहाँ पे OH हो गया और NO2 प्लस यहाँ OH हो गया और NO2, ऑर्थो एंड पारा कर लेंगे, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पारा नाइट्रोफिनॉल लिख लेंगे, तो ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो हुआ और पारा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट इसमें भी पढ़े हुए हैं ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल में, जो पारा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे अगर 1 और 2 पढ़ना हो, ये जैसे ये प्रोडक्ट हो गया 1 और ये है प्रोडक्ट नंबर 2, तो प्रोडक्ट नंबर 1 और 2 में फोर्स पढ़ना हो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो तो 2 का ज़्यादा हो,
क्योंकि टू में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, सब पढ़ा हुआ आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है, फोर्स पढ़ना हो या बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो, टू का ज़्यादा है वन से। तो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन थर्ड, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, सिंपल सब में सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि H2SO4 प्लस SO3 ये रिएजेंट यूज करते हैं, और यहाँ जब SO3 यूज कर लीजिए, ये SO3 यूज कर लेंगे। जैसे SO3 आप ऐड करेंगे तो SO3H यहाँ पे हो गया, SO3H, और प्रोडक्ट में SO3H यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। पूरा लिख लीजिए, फ्रिडल-क्राफ्ट alkylation and acylation of phenol. Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation of phenol. स्टार्ट करते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में यहाँ पे आप ले लेंगे CH3, यहाँ CH3 सिंपल रिएक्शन ले लीजिए, CH3Cl, और इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ एनहाइड्रस और AlCl3 हो गया। तो ये हुआ आप CH3 प्लस, ये है CH3 और प्लस, ये CH3 अटैक करेगा, यहाँ बन गया CH3 और यहाँ भी बन जाएगा CH3, हो गया। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन करना है तो सेम रिएक्टेंट सेम है, वहाँ पे कैटलिस्ट भी तो सेम ही रहता है, AlCl3 एनिलुइस एसिड। सो CH3COCl, CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3। सो यहाँ हुआ CH3CO ऐसा, और ये अटैक करेंगे CH3CO, तो यहाँ पे ऐसा, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ऑर्थो पे और पारा पे हो गया प्रोडक्ट। तो ये है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जो 5 फेमस रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनॉल, ऑलरेडी पढ़ा हुआ, रिपीट कर लिया हम लोग ने। नाउ नेक्स्ट 10 11 11 में एक रिएक्शन आपको पढ़ना है, कॉल्ब रिएक्शन।
कॉल्ब रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये भी छोटा रिएक्शन है बट फेमस रिएक्शन है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो रिपीट ही हो रहा है। तो फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल लेना है। रिएक्शन विथ NaOH या सोडियम भी ले सकते हैं, NaOH लेते हैं, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ द CO2 और एट अबाउट द 120 डिग्री सेंटीग्रेड आपको हीटिंग करना है हल्का सा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है, यहाँ पे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये रिएक्शन कन्वर्जन के लिए फेमस है। यहाँ ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये कॉल्ब रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन में आता है ये। तो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू द ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2, या फिर आप NaOH ना लिखा रहेगा बल्कि ये भी सोडियम भी रहता है, बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम, सोडियम भी रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ CO2, CO2 रहता है और 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करना है। ये रिएक्शन कोई भी यूज कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में तो ऐसे आ जाता है, बोलता है यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड ऑन रिएक्शन विद द CO2 और हीट करना है, वही चीज़ है, वही रिएक्शन होगी, CO2 करना है और हीट करना है। तो बात एक ही है, ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन होता है, सोडियम सॉल्ट बनाएगा, इसका काम है CO2, CO2 आ गया, हीटिंग है वही चीज़ है। थोड़ा वॉश करना होगा, थोड़ा मोड़ा वॉश कर लेंगे, तो ये बन गया OH और COH। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। देखिए कॉल्ब रिएक्शन है, ऐसे ही रिएक्शन होता है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन तो डिटेल में पढ़ना होगा, तो मैं डिस्कस करता हूँ आपको सेकंड 12 रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन भी हम लोग 3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चौथी बार है, आगे भी आएगा। सो रीमर-टीमन रिएक्शन जी। सो फिनॉल को सल्फरडिहाइड में या सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं। यहाँ आप फिनॉल ले लेंगे और फिनॉल को रिएक्शन करना है क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आप एक तो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कॉमन नेम पढ़े हुए हैं, वहाँ पे आप पढ़ा हुआ रीमर-टीमन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी है वहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है फिर से, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, काफ़ी और डिटेल में अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो एंड पारा सल्फरडिहाइड, जिसमें कि ये ऑर्थो मेजर बनेगा। तो ये कन्वर्जन है फिनॉल इनटू ऑर्थो एंड पारा सल्फरडिहाइड। ये है मेजर, तो ऑर्थो एंड पारा सल्फरडिहाइड। ऑर्थो एंड पारा सल्फरडिहाइड ये, और ये इसी के जगह पे आप क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेंगे, CCl4 ले लीजिए अगर आप ये फिनॉल ले रहे हैं। ये CHCl3, इसके जगह आप CCl4 ले लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ बेस कर लीजिए, बेस के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलिक एसिड। तो ये कन्वर्जन करने के लिए बड़ा फेमस है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है कन्वर्ट करने के लिए। तो ये है मेजर, ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलिक एसिड।
तो ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी में भी पढ़े हुए हैं, फिनॉल का प्रॉपर्टी में भी आ जाता है और कन्वर्ट करने के लिए आता है पेपर में कि आप बताइए कि ये फिनॉल से एस्प्रिन, ये आईडी का भी क्वेश्चन है, हम लोग भी पहले पढ़े हुए हैं कि फिनॉल से हमें बनाना है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्वेश्चन हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा मैं क्वेश्चन। टॉपिक कंप्लीट ही हो चुका है, फिनॉल हो चुका है, रिमर को और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं खूब क्वेश्चन और भी एल्डिहाइड कीटोन कर लेता हूँ, छोटा ही टॉपिक है, उसमें कुछ रिएक्शन बहुत फेमस हैं, जैसे अल्डोल हुआ, कैनिचारो रिएक्शन है, क्लेचन है, बाकी सब तो रिपीट करेगा, तो वो पढ़ लेते हैं, एसिड देख लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंप्लीट होता है तो बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, 200 क्वेश्चन चलिए और मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अब सब्जेक्टिव टाइप का खूब प्रैक्टिस करेंगे। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इजी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका होगा। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड खत्म होने दीजिए, जिसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, कंप्लीट होने दीजिए, मैं उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। सो फिनॉल टू एस्प्रिन करना है, तो पहले फिनॉल को आप जानते हैं कि फिनॉल आप लिख लीजिए, एग्जाम में जो भी रहता है नेम से ही आता है, और एस्प्रिन जो बहुत कॉमन है, डायरेक्ट कई एग्जाम में नेम ही पूछा जाता है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है, और एस्प्रिन इसको बोलते हैं। हो गया, 2 लाइन का तो कन्वर्जन है। सबसे पहले इस पे आप रिमर टीमन रिएक्शन कर लेंगे, CCl4 कर लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे, थोड़ा मोड़ा वॉश कर लीजिएगा, वॉश करेंगे तो आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो आप चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ चाहे तो COH ऐसे करके OH ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जैसे भी लिखें, जैसे मर्जी हो आपको, या आप आपकी मर्जी, आप OH यहाँ पे लिख करके और COH कर सकते हैं, है तो दोनों एक ही चीज़, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों तो एक ही कंपाउंड है। नेक्स्ट, अब ये एसिड रहने देना है, इसको चेंज करना है, इसको एस्टर में लाना है। एस्टर में लाने का तरीका जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, यहाँ एसिड ले लीजिए और इस पर रिएक्शन करना है H2SO4 का, ऐसे रिएक्शन कर, जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसे यहाँ से हट जाएगा, H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा एस्प्रिन बन गया। एस्प्रिन इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन में ये ग्रुप है एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये है एस्प्रिन। एस्प्रिन कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्प्रिन में ये भी पूछा जाता है, यही एस्प्रिन है। तो एस्प्रिन तो 10 बार पूछ चुका है पेपर में। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप रहता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल फाइनल हो गया। अब इसमें रिमर टीमन रिएक्शन है, उसको और डिटेल में, मैकेनिज्म क्या होता है, ये कार्बिन मैकेनिज्म है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, और कार्बिन के बारे में और डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा। कार्बिन का कुछ और रिएक्शन, एक्स्ट्रा रिएक्शन बता देता हूँ। ये कंप्लीट हुआ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फाइनल। फिनॉल में रिमर टीमन रिएक्शन जो लास्ट रिएक्शन था, उसका मुझे मैकेनिज्म एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है।